जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। दूसरी बात है कि क्या हम व्यापार की भाषा, व्यवसाय की भाषा, नौकरी की भाषा में सफल हो पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, कम हो पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसकी वजह हमारा एक औपनिवेशिक जो सोचने का तरीका है वो है। मैं हिंदी के पक्ष में इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं संयोग से हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक रहे। अगर मैं सिर्फ इसलिए हिंदी के पक्ष में बोलूंगा तो ये तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति अपनी भाषा के पक्ष में बोलता है, मैं ही बोल रहा हूं। मैं तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगा, केवल भावनाओं पर नहीं टिकना चाहूंगा। मैंने दुनिया के जितने देश देखे, मैंने किसी देश में मातृभाषा की उतनी बुरी गत नहीं देखी जितनी अपने देश में देखी है। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर बनने के लिए रशिया गए पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे पढ़ते हो भाई, वहां कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं? बोले नहीं, रशियन में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा में पढ़ाते हैं रशियन, मतलब मेडिकल साइंस। लगभग हर देश में वैसा हाल है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आपको तो भाषा नहीं आती है? तो बोले नहीं, वहां का निश्चित सा नियम है कि पहले साल में हमें वो भाषा सीखनी होती है, फिर अगले 4 साल में उस भाषा में मेडिकल साइंस सीखना होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा वो अंग्रेजी में सिखा दें, आपको अंग्रेजी आती है? बोले नहीं, वहां तो ऐसी बात करने से भी नाराज हो जाते हैं। अपनी भाषा को लेकर बहुत सम्मान करते हैं वो लोग। वहां पढ़ाई की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा है। अंग्रेजी भी है, रिसर्च में है, जहां जरूरत है अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के विभाग है, वो भी एक भाषा के तौर पर है। पर जब उनको अपने यहाँ पढ़ाना होता है तो इंश्योर करते हैं कि वो पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में हो। दुनिया के हर देश में ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? और ये बात केवल हिंदी की नहीं है, तमिल की भी है, तेलुगु की भी है, गुजराती, मराठी की भी है। मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही मेडिकल साइंस क्यों पढ़ना पड़ेगा? इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही क्यों पढ़ना पड़ेगा? और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी केंद्र सरकार में गृह मंत्री ने पिछले साल एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। और किताबें भी तैयार हो गई हैं, इंजीनियरिंग की भी, मेडिकल साइंस की भी। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? ऐसा कौन सी आश्चर्य की बात है? एक ही तनाव हो सकता है कि भाई आप जब बात करेंगे टर्म्स की, तकनीकी शब्दों की बात करेंगे, तो तकनीकी शब्दों को आप दूसरी भाषा में आराम से नहीं ला सकते, क्योंकि उस भाषा में उतने शब्द विकसित नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप बीमारियों के नाम, लेबोरेटरी के टेस्ट के नाम वैसे के वैसे अंग्रेजी में स्वीकार कर लीजिए, उसको देवनागरी लिपि में लिख लीजिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते ही होंगे। आप हिंदी भाषा में रोमन मैसेज करते ही हैं, मतलब अंग्रेजी की लिपि में हिंदी लिखते ही होंगे कई बार। तू कहाँ जा रही है, TU के, अब तो आपने और छोटा कर दिया, KHA कहाँ हो गया उसी में, जा में जे से ही काम चल जाता होगा, RH से रही हो जाता होगा, और H से है हो जाता होगा। इसी को भाषा का अपभ्रंश बनना बोलते हैं, जो आजकल हम नए सिरे से बना रहे हैं। क्या समस्या है? मेडिकल साइंस की पूरी किताब हिंदी में हो और उसमें अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल वैसा का वैसा हो, इसमें क्या परेशानी है? और जब भाषा हम सीखते हैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तथ्यों की बात करूंगा, रिसर्च की बात करूंगा, भावनाओं की बात नहीं करूंगा। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है, यूनेस्को पीछे पड़ा हुआ है इस चीज के लिए। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा दुनिया का जितनी आसानी से अपनी भाषा में सीख सकता है, दूसरी भाषा में सीख ही नहीं सकता। इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे। जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से एक आप सर्च कीजिएगा, इथियोपिया में 1994 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो जो करने वाले नाम है, उनका व्यक्ति का नाम इरेद सईद ऐसा कुछ नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। आप इथियोपिया 1994 मदर टंग इतना करके सर्च कर लीजिए, तुरंत सामने आ जाएगा। उस व्यक्ति ने बहुत गंभीर रिसर्च की। 1994 में इथियोपिया ने, जो कि एक अफ्रीकन देश है, क्या किया, एक नियम बनाया कि हमारे सारे स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा हमारी भाषा में दी जाएगी और चौथी क्लास के बाद हम बच्चों को अंग्रेजी में शिफ्ट करेंगे। 2 ऑप्शन थे,
एक है कि बचपन से अंग्रेजी पढ़ाएं, एक चौथी क्लास के बाद अंग्रेजी में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उच्च शिक्षा के मामले में अंग्रेजी ज़्यादा कारगर भाषा थी, वहाँ भी थी, यहाँ भी थी, आज भी है कई मामलों में। इतना ही चेंज किया कि नर्सरी से नहीं पढ़ाएंगे, चौथी क्लास तक पढ़ाएंगे अपनी भाषा में, अंग्रेजी भी हल्का फुल्का सिखाते रहेंगे, और जब अंग्रेजी में एक ठीक ठाक स्तर आ जाएगा फिर मीडियम चेंज कर देंगे। वो रिसर्च आज की दुनिया में एजुकेशन साइंस की सबसे प्रामाणिक रिसर्च मानी जाती है, और वो साबित करती है कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने से लेकर, बच्चों की समझदारी बढ़ने से लेकर, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ने से, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने से लेकर, और बच्चों की अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ लगाव बढ़ने के स्तर तक हर मामले में मातृभाषा में पढ़ाई करने से बेहतर स्थितियां बनी।